आइए दोस्तों, आज फिर हम अपने स्टडी की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं तो शायद जो हमारे साथ पूरे दिन में हुआ उन बातों के लिए ही मैं सोचता हूँ प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम प्रार्थनाएं सीख लेते हैं, रटी रटाई प्रार्थनाएं, और उन्हीं को करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब हम ये कहते हैं कि प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है, तो जो भी हमारे दिल में चल रहा है उसको परमेश्वर के सामने रखना ज़रूरी है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। आज संडे होने के कारण आपने मौका दिया प्रभु कि मैं कलीसिया में जा सका, आराधना कर सका, आपके वचन को सुन सका। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक सोर्स ऑफ इनकम दिया है दुकान के रूप में, कि प्रभु मैं वहाँ पे काम करके अपनी जीवनी कमा सकता हूँ, और प्रभु आप ग्राहकों को भेजते हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने अंदर की जो कमियाँ हैं, जो मेरे स्वभाव की कमियाँ हैं प्रभु, उन सबको आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं प्रभु कि मैं सच में ये चाहता हूँ कि मैं दिन प्रतिदिन आपके स्वरूप में बदलता जाऊं। और जब ऐसा होता है तो प्रभु मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे लिए अंदर से फ्रस्ट्रेटिंग ना हो, परंतु आपकी आज्ञाओं को मानना तो एक अंदर से दिल से खुशी आनी चाहिए प्रभु, जब मैं आपकी आज्ञाओं के पीछे चलता हूं, ना कि ऐसा कि जैसे दम घुट रहा हो। तो पिता परमेश्वर, इन सब बातों को जो आप जानते हैं, अंदर की परिस्थिति को आप जानते हैं प्रभु कि हमारे मनों में क्या चलता है, उन सब बातों को मैं आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु कि मेरे जो भी स्वभाव में कमियाँ हैं वो आपके नाम से दूर होने वाली हो सकें। और प्रभु जो भी गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं प्रभु, वो आपके नाम से दूर होने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जब हम आज स्टडी करते हैं, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने वाले हों और अपने वचन से बात करने वाले हों। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हम अभी तक देखा था कि मैं आपको एक आउटलाइन दिखाता हूँ। जो जीसस को जब पकड़वा लिया गया उसके बाद उनका ट्रायल हुआ, यानी कि उनकी परीक्षा हुई। जैसे एक व्यक्ति को कचहरी में ले जाके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, ऐसे यीशु मसीह के ऊपर हिंदी में हम ट्रायल्स को परीक्षा कहेंगे, लेकिन असल में वो मुकदमा है। तो 3 मुकदमे तो यहूदियों ने उनके ऊपर चलाए, और 3 मुकदमे जो रोम की तरफ से थे, उनको सिविल ट्रायल कह सकते हैं, रोम के लोगों ने उनके ऊपर चलाए। मतलब जो जज करने वाला था वो रोम का जज था। तो इस चार्ट में अगर आप देखें तो 3 धार्मिक एक तरह से ट्रायल्स थे, मुकदमे थे। पहला मुकदमा आप देख सकते हैं, जो एनस था, उसने एक तरह से अपने आप को जज करने वाले के या न्यायाधीश के रूप में अपने आप को रखा। और जब यीशु को पकड़वाया गया उसके बाद सबसे पहले उन्हें एनस के पास लेके आया गया, और ये एनस जो था ये काइफस का ससुर था। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। और ये समय था लगभग रात के 2-2:30 बजे का, ऐसा माना जाता है। कहाँ पे हुआ? जो हाई प्रीस्ट का घर था, महायाजक का घर था, वहाँ की बात है। और जीसस ने यहाँ पे जवाब दिया, जो उनसे पूछा गया उस बात का उन्होंने जवाब दिया, और इसको हमने इन वचनों में देखा था। फिर दूसरा जो धार्मिक मुकदमा था यहूदियों के द्वारा, वो चलाया गया, और वहाँ पे जो न्यायाधीश था वो काइफस था। इसका भी समय 2:30 से 5 के बीच में सुबह का माना जाता है, और ये भी काइफस के घर में। और ये जो काइफस का घर था हाई प्रीस्ट का, इसमें अलग अलग सेक्शन थे। तो एक सेक्शन में उसका ससुर एनस रहता था, और एक सेक्शन में काइफस खुद रहता था। इसके बीच ही पीटर ने 3 बार इनकार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। ठीक है। जो ये धार्मिक मुकदमे यहूदियों ने चलाए, इन तीनों में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कसूरवार पाया। फिर हम देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए सुबह के समय, सुबह 6 बजे के आसपास की बात है, जो काउंसिल जिसको बोला जाता है, सैनहीड्रिन, पूरा यहूदियों के जितने भी लीडर थे वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर एक तरह से मुकदमा चलाया सुबह के समय पे।
और प्रभु यीशु मसीह को दोषी पाया। जब उनसे मंदिर की बात करी गई, झूठे गवाह प्रस्तुत किए गए और प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं हूँ, और उन्होंने कहा कि तुम अब से मुझे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए देखोगे, और उसने अपने कपड़े फाड़े काइफस ने। तो ये सैनहीड्रन के सामने की बात थी और ये सुबह 6 बजे था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सिविल ट्रायल, जो कि रोमन न्यायाधीशों के सामने, जबकि लेके तो यहूदी गए थे, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को पिलातूस यानी कि पायलट के सामने लेके गए सुबह 6:30 बजे के आसपास। और ये जो प्रिटोरियम नाम का एक उसका पैलेस था, महल था एक तरह से, जहाँ ये रहता था पायलट, क्योंकि ये गवर्नर था उस समय का। ठीक है, तो उसके पास लेके गए। फिर दूसरा जो मुकदमा चला वो हेरोड के सामने लेके गए। इसके बारे में हम लूका में पढ़ते हैं। और फिर दोबारा पिलातूस के पास प्रभु यीशु मसीह को लाया गया। और हेरोड जो था वो उस समय पे यरूशलेम में ही था, तो इसकी दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये आप समझिए, ये सुबह 6:30 से 8-9 बजे तक के बीच की ये अंदाज़न समय दिया गया है। एक्चुअल एग्जैक्ट समय तो किसी को नहीं पता होगा। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 6 तरह से मुकदमा चला के इन्होंने देखा। यहूदियों ने चलाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दोषी पाया। उसके बाद जो रोमियों के जो न्यायाधीश थे, पिलातूस और हेरोड, इन्होंने मुकदमा चलाया। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष पाया, लेकिन फिर भी यहूदियों के जिद करने की वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की और मार डालने की आज्ञा दी गई। तो ये आज के जो 3 हैं, पहले 3 हमने पिछले वीडियो में देख लिए। जो आज के 3 मुकदमे हैं जो रोमन्स के सामने चलाए गए, रोमन्स ने चलाए, उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 129वीं घटना है ये, और यूहन्ना से ही शुरू करते हैं। उल्टा चलेंगे पिछली बार की तरह, यूहन्ना, लूका, मार्कुस और फिर मत्ती में से देखेंगे। तो यूहन्ना 18 से, और ये तीनों जो हैं घटनाएं, इनको एक ही बारी में देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे यूहन्ना में से पहली परीक्षा, दूसरी और तीसरी, और फिर लूका में से पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके देखेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18-28 से आगे मैं पढ़ता हूँ, और आइए देखते हैं वहाँ पे किस तरह से लिखा है। और वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए, और भोर का समय था, परंतु वे स्वयं किले के भीतर न गए, ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। ये जो किला था, ये जो उस समय का गवर्नर था पिलातूस, उसके रहने की जगह थी। और क्योंकि वो गैर यहूदी था, तो इन यहूदियों को उसके घर में जाना मना था। ये जो फसह का पर्व था, ये वही पर्व था जब मिस्र में 9 विपत्तियां आई मिस्र के लोगों के ऊपर, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने दिया। तो जो आखिरी विपत्ति आई, जहाँ पे उनका मिस्र का पहलौठा मार दिया जाना था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई अपनी चौखट पे एक निर्दोष मेमने का लहू लगाएगा वो बच जाएगा। तो ये, और वो जो परमेश्वर का जो मौत का फरिश्ता कहते हैं रात को निकला, या एंजल ऑफ डेथ इंग्लिश में कहा गया है, वो जब पास ओवर करता था, वो निकल जाता था ऊपर से होके उस घर के जिस घर की चौखट पे निर्दोष मेमने का लहू लगाया जाता था। तो इसको पास ओवर के रूप में, फसह के पर्व के रूप में ये लोग मनाते थे यहूदी हर साल। ठीक है, और अब इसमें इस बात को हम समझ सकते हैं कि क्योंकि यह इस तरह का पर्व था और इसके पीछे ये घटना थी जो मिस्र में हुई थी, तो इसलिए यहूदियों का गैर यहूदियों के घरों के अंदर जाना मना था। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है, परंतु वे स्वयं किले के भीतर न गए, ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। ठीक है ना, तो वचन में जो भी बातें दी हैं उनके पीछे कुछ वजह है, और उसको जानना अच्छा है। तब पिलातूस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का दोषारोपण करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न हो तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। क्योंकि सुबह सुबह का समय था और ये अंदर भी नहीं आ सकते थे, तो पिलातूस को बाहर आना पड़ा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत गंभीर कुकर्मी है, इसलिए हम लेके आए हैं। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। देखिए, जो ईश्वर निंदा के आरोपी थे उनके ऊपर सजा देने का इन्हें अधिकार था, लेकिन जान से मारने का अधिकार नहीं था।
जो यहूदी थे, और ये चाहते थे कि यीशु मसीह को जान से मार दिया जाए, जैसा कि काइफस की योजना थी उसके अनुसार। ठीक है ना। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले, और इसीलिए ये पिलातुस के पास लाए थे। नहीं तो ये खुद अगर इनका बस चलता, इनके पास अथॉरिटी होती, तो ये प्रभु यीशु मसीह को खुद ही मार देते। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह दृष्टांत कहते हुए कही थी कि उसका मरना कैसे होगा। जो क्रूस पे चढ़ाए जाने की मृत्यु थी, वो रोमन्स के पास ही उसका अधिकार था क्रूस पे चढ़ाने का। तब पिलातुस फिर किले से भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? तो पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फंसे में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था, और उसके ऊपर अलग जगह पे लिखा है डाकू था, उसके ऊपर एक मर्डर का मुकदमा चल रहा था और सिडिशन का भी मुकदमा चल रहा था। सिडिशन का मतलब जो स्टेट है उसके अगेंस्ट रिबेल करने का। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक हमें देखना है। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, 19-16 तक हम देखते हैं। ठीक है। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। अब देखिए, जो ये जब पिलातुस ने इन सैनिकों के हाथ में, सिपाहियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ना, तो इन सिपाहियों ने, जो कि इस समय पे अब ये रोमी सैनिक थे, रोम के सैनिक थे, इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया प्रभु यीशु के साथ और बहुत ठट्ठा उड़ाया, मजाक किया। जो इनका मन आया वो इन्होंने किया, और वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, उसको हम शायद समझ भी नहीं सकते। और अलग अलग सुसमाचारों में उसकी अलग अलग डिटेल्स मिलती हैं। कुछ बातें रिपीट होती हैं, लेकिन कुछ बातें अलग अलग सुसमाचार में एक एक बात ऐड होती जाती है कि उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया प्रभु का, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं कहा उन्हें। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोड़े लगाए गए, कांटों का मुकुट उनके ऊपर, बैंगनी वस्त्र, जो कि ये दिखाना चाहते थे कि ये तो राजा है, तो मजाक उड़ाने के लिए उसके ऊपर बैंगनी वस्त्र पहनाया। उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। तब शायद मतलब पिलातुस को ये लगा होगा कि उसको घायल देखकर, पिटा हुआ देखकर शायद ये लोग मतलब इनको मन को तसल्ली पहुंच जाए, शायद ये पैसिफाई हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तो यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया।
जब पिलातूस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? अब देखिए, पिलातूस है ना, उसको डाउट था क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था किसी भी तरह का। और हम अन्य सुसमाचारों में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, कि उसकी पत्नी ने भी उसे वार्न किया था। ठीक है, तो पूछता है वो अंदर बुला के यीशु को फिर से कि तू कहाँ का है, मतलब तू कहाँ से आया है, इंग्लिश में ये है। परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। पिलातूस ने उससे कहा, मुझे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। देखिए, पिलातूस के लिए तो ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उसे कि तेरा पाप अधिक नहीं है, उन लोगों का पाप अधिक है जो तेरे पास लेके आए और जो बाहर चिल्ला रहे हैं कि इसे क्रूस पर टांग दो। लेकिन एक बात यीशु ने यहाँ भी कही कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरे पास कुछ अधिकार ना होता। मतलब यीशु मसीह को ये भी पता था कि ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, तो इसलिए भी उन्होंने अपने आप को छुड़ाने के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा। इससे पिलातूस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसे छोड़ देगा तो तू कैसर का मित्र नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। अब देखिए, ये पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिक्स को यूज़ करके और प्रभु यीशु मसीह को और पिलातूस को भी फंसाना चाहते थे, कैसर का नाम लेके, सीजर का नाम लेके। ठीक है, ये बातें सुनकर पिलातूस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता था और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातूस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? तो प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जॉन ने यहाँ पे 2 रोमन मुकदमों का जिक्र किया है। जो हेरोड के पास ले जाना है उसका जिक्र हमें खाली लूका में मिलता है, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने जॉन में से ये देख लिया। अब हम देखते हैं लूक 23:2 से। काफ़ी बातें एक जैसी भी हैं इसमें, जो लेकिन उन पे ध्यान देंगे जो बातें अलग हैं, जो एडिशनल डिटेल्स बताई गई हैं या जो डिटेल्स मिसिंग हैं। तब सारी सभा उठकर यीशु को पिलातूस के पास ले गई। ये वही सुबह की बात है, काइफस के पास से और जूइश काउंसिल के पास से सारी सभा जो थी, जूइश सभा। और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। अब देखिए, यीशु ने कभी भी कैसर को कर देने से मना नहीं किया। उल्टा उन्होंने तो कहा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। तो ये झूठ मिक्स करके बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातूस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातूस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलील का है? और यह जानकर कि वह हेरोदस की रियासत का है, उसे हेरोदस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। तो ये जो हेरोड एंटिपास था, इसके पास कुछ एरिया गवर्न करने के लिए रोमन्स ने इसको दे रखा था। तो ये जो हेरोड था, ये एक तरह से पपेट था रोमन्स का, था यहूदी लेकिन रोमन्स के ही लिए काम करता था, पपेट के रूप में एक तरह से, और अपने आप को गवर्नर ही दिखाता था। तो उस एरिया का गवर्नर वो था और इधर पिलातूस था, जो जुडेया है, इस एरिया में पिलातूस था, पायलट।
तो पायलट इनको हेरोड के पास भेज देता है। हेरोदस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। ये कोई चमत्कार देखना चाहता था। वह उससे बहुत सारी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया, यीशु ने हेरोद को। और प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके उपहास किया, मतलब मजाक उड़ाया, और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातूस के पास लौटा दिया। इसने भी देखिए भड़कीला वस्त्र जो है ये भी मजाक उड़ाया है। mocked him and arrayed him in gorgeous robe and sent him again to Pilate. उसी दिन पिलातूस और हेरोदस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातूस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। और पिलातूस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, बरब्बा जो था। पर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातूस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, बरब्बा, उसे छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। और जब वे उसे ले जा रहे थे, अब इसको सेक्शन को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्रूस पर कैसे ले जाया गया। फिर हम देखते हैं मार्कुस में। तो जो हमें तीनों फेजेस ऑफ रोमन ट्रायल मिलता है वो हमें लूका में ही देखने को मिला था। ठीक है, पहले पिलातूस के पास, फिर हेरोद के, और फिर पिलातूस के पास। मार्कुस 15, इसमें हम देखते हैं क्या क्या डिटेल्स बताई हुई है मार्क ने। और भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, प्राचीनों और शास्त्रियों ने, वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातूस के हाथ सौंप दिया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू स्वयं ही कह रहा है। तो ये सेम है जो पिलातूस ने पहला सवाल पूछा, वो चारों सुसमाचार में सेम है। अभी हम मैथ्यू में देखेंगे, वहाँ पे भी सेम है। और प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातूस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातूस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था, और बरब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातूस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है। देखिए इंग्लिश में जो है ना ये क्लियर है, फॉर ही न्यू दैट द चीफ प्रीस्ट्स हैड डिलीवर्ड हिम फॉर एनवी, मतलब वो चिढ़ते थे, एक तरह से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्हें पकड़वाया था यीशु को याजकों ने। और पिलातूस को ये बात समझ आ गई थी, तो वो छोड़ना चाहता था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उकसाया कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातूस ने उनसे फिर पूछा,
तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातूस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब यह आज्ञा हो गई उसके बाद सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए, जो कि प्रेटोरियम कहा जाता था, और सारे सैनिक दल को बुला लाए। मतलब जितने, एक बैंड लिखा है इंग्लिश में, जो बैंड ऑफ सोल्जर्स था वो पूरा बुलाया है, और उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा, और यह कहकर उसको नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते। अभी तक थूकने की बात नहीं आई थी, ना सरकंडे मारने की बात आई थी। घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका मजाक उड़ा रहे थे या मजाक कर चुके, उपहास कर चुके, तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, और इसके पीछे सिर्फ एक यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं लोगों को बचाने आए थे, जो ये रोमन सैनिक थे, जो पिलातूस खुद था। एक प्रचारक ने इस तरह से कहा कि वो क्या दिन होगा जिस दिन, न्याय के दिन, पिलातूस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, हेरोड प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, क्या दिन होगा वो। तो यीशु ने हमारे लिए, हम भी उसी भीड़ में शामिल हैं, क्योंकि हमने भी पाप किए हैं और हमारे ही पापों के कारण उसको ये सब पीड़ा उठाने पड़ी। और सबसे बड़ी पीड़ा कि हमारे पापों का बोझ उसके ऊपर आया, जिसकी वजह से उनकी परफेक्ट फेलोशिप अपने पिता के साथ जो थी वो टूट गई। और जो यीशु अभी तक पिता करके प्रार्थना करते थे, उन्होंने, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, माय गॉड माय गॉड, ये कहकर उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना करी, क्योंकि हम सब के पापों का बोझ उनके ऊपर था और पवित्र परमेश्वर से उनकी सहभागिता टूट गई थी। तो इसी वजह से प्रभु ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर हम देखते हैं मैथ्यू किस तरह से बताता है। मैथ्यू 27:11। ये बातें दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने की हमें लगातार याद रखनी चाहिए। इन बातों को याद रखते हुए ही हमें अपने जीवन में कई बार जब डिसीजंस लेने होते हैं, एक डिसीजन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है और एक डिसीजन दुनियावी विजडम के अनुसार होता है। तो सही डिसीजन लेते टाइम ये याद रखना अच्छा है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ सहा। तो हम भी तैयार रहें कि उसके पीछे चलने से अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो कोई बात नहीं, उन परेशानियों को हम झेलने के लिए तैयार रहें। ये सब पैसेजेस जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ गुड फ्राइडे के लिए नहीं है। एक मसीह के लिए ये वो सच्चाई है जिसके अंदर हम अपना जीवन बिताते हैं, इन बातों को याद करते हुए। और इन बातों को याद करना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इमोशनल होकर रोने लगें, पर इन बातों को, ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। ये बातें सच में हुई थी हमारे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। और जैसा कि कई लोग ये सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि 3 किलो में वो मर गया। हाँ, वो मर गया क्योंकि उसने अपना प्राण खुद त्याग दिया। उसने कहा, मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं लेता, मैं खुद देता हूँ, और जब मेरा मन चाहता है मैं वापस ले लेता हूँ। और उसने ये सब सहा हमारे लिए। तो इन बातों को बस याद करते हुए ये याद रखना कि जितना भी दुख उठाया उसने, वो सब हमारे लिए था। और इसको याद करके सिर्फ इमोशनल नहीं होना, पर इन बातों को याद करते हुए अपने जीवन में सही निर्णय लेने, मुश्किल रास्ते पर चलना, जो संकरा मार्ग प्रभु ने दिखाया, उस मार्ग पर चलना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आइए हम इन डिटेल्स को मैथ्यू में से भी देखते हैं। जब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा था तो राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? अब देखिए, यहाँ पे मती में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पायलट था, उसका जो ओहदा था गवर्नर का, वो सिर्फ मैथ्यू मेंशन करता है। ठीक है, स्टूड बिफोर द गवर्नर। गवर्नर पायलट ही था, लेकिन मैथ्यू उसको उसके ओहदे से बुलाता है।
क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, तू आप ही कह रहा है। तब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातूस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेम बात जो अभी हमने मार्कुस में पढ़ी थी। और राज्यपाल की यही रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए एक बंदी को, जिसे वो चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नामक उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। और अतः वे इकट्ठे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है, एनवी या ईर्ष्या से। तब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो डिटेल है ये बाकी 3 सुसमाचारों में नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। कोई सपना आया होगा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, पर पिलातूस की पत्नी को कोई सपना आया था और उस सपने के बेसिस पे, आधार पे वह कह रही है कि तू इस मामले में अपना मतलब कुछ मत करियो। प्रधान याजकों और प्राचीनों ने लोगों को उभारा और वे बरब्बा को मांग ले और यीशु को नाश करवाए। राज्यपाल ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? और उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातूस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जिसको मसीह कहलाता है, क्या करें? सब ने कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तो राज्यपाल ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखिए, ये एक पॉलिटिकल, जब कोई एक व्यक्ति नेतागिरी में आके भीड़ इकट्ठी करता है ना, तब इस तरह के काम होते हैं। वो भीड़ जो उस व्यक्ति ने बोल दिया वो बोलती है, वो अपनी अच्छाई बुराई सब भूल जाती है। इन लोगों ने अपने लिए बरब्बा को छुड़वा लिया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। उस समय पे इनकी क्या डिसर्नमेंट रही थी। और अभी आगे देखिएगा ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इंग्लिश में भी इसको देखते हैं, आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ दिस जस्ट पर्सन, सी ये टू इट। ठीक है। और इस पे इन यहूदियों का, क्योंकि इनकी बुद्धि कंप्लीटली भ्रष्ट थी उस समय पे, इनका जवाब देखिए। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखिए, ये जो बात थी ना कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, इसका हिस्टोरिकली बहुत इम्प्लीकेशन है। कुछ लोग मानते हैं कि जो 70 AD में टाइटस ने आकर और यरूशलेम को तहस नहस किया, कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि वो इस वजह से था कि जो इन्होंने अपने ऊपर सज़ा मांगी थी वो थी। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि जो दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, 70 लाख यहूदियों को बुरी तरह से मारा, औरतों को, बच्चों को गैस चेम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये भी इसी का फल था कि इन्होंने कहा यीशु का लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पे मैं बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने सुनी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक जगह ये ज़रूर कहते हैं कि मेरे लिए मत रो पर अपने लिए रो। जब उनको अभी आगे हम देखेंगे, जब ले जाया जा रहा था क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तब उन्होंने कहा, हे जेरूशलेम की संतानों, बेटियों, तुम मेरे लिए मत रो पर अपने लिए रो। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जब राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारे सैनिक उसे चारों ओर इकट्ठा किए, तो ये वही है कि उन्होंने पूरी बैंड जो था, पूरी कंपनी सोल्जर्स की, वो बुला ली।
तब राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारे सैनिक उसके चारों ओर इकट्ठा किए और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे उपहास में उड़ाने लगे। हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उपहास कर चुके तो वह चोगा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी दाढ़ी के भी बाल खींचे गए, और एक हिस्टोरिकल अकाउंट अगर हम देखते हैं पढ़ते हैं तो उनमें बताया जाता है कि जिन चीज़ों से कोड़े मारे, जब हम कोड़ा सोचते हैं तो हम चमड़े का कोड़ा सोचते हैं, लेकिन जो ये रोमन्स का कोड़ा होता था ये अलग टाइप का कोड़ा होता था। ये धागे होते थे जिनके आखिर में ब्लेड्स लगे होते थे। अगर आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वो कोड़े नहीं थे जो आवाज़ करते हैं खाली चमड़े के, जो कोड़े की आवाज़ निकाल के लोग त्योहारों पे भीख मांगते हैं, ये वो वाले कोड़े नहीं थे। ये रोमन्स के कोड़े थे जिनके लास्ट में ब्लेड्स लगे होते हैं, और बहुत सारे कैट ऑफ 9 टेल्स आप सर्च कर सकते हो। ये उनमें से एक नाम था जिन इक्विपमेंट को यूज़ करके प्रभु को टॉर्चर किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे एक बकरी अपने वचन है ना आइज़ाया में कि जस्ट लाइक अ शीप बिफोर इट्स शीयरर्स इज डम, सो ही ओपनड नॉट हिज माउथ, और सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को बचाना था। तो आइए हम प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भले हैं और हमसे प्रेम रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बचाने के लिए बहुत दुख उठाया। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जैसी हिम्मत, जैसी करेज आपके अंदर थी वैसी करेज हमारे अंदर भी आने वाली हो, और प्रभु अपने बारे में ना सोचते हुए हम दूसरे लोगों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले भी हो सके, आपके कदमों पे चलते हुए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।